हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम जो है पाइथन प्रोग्रामिंग जो कि आपका सेमेस्टर 3 के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसके बारे में यहाँ पे यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करेंगे और थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, इस वजह से थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे। तो यूनिट फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम कर लेंगे इस वीडियो में। तो पार्ट फर्स्ट में दिया गया है इंट्रोडक्शन द प्रोग्रामिंग साइकिल फॉर पाइथन एंड पाइथन आईडी इंटरेक्टिंग विद पाइथन प्रोग्राम्स। ओके, तो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं। ऐसे देखिए, पार्ट सेकंड यहाँ पे दिया गया है, पार्ट थर्ड है, पार्ट 4, पार्ट 5। तो ये 5 पार्ट में आपका यूनिट जो है ख़त्म किया गया है। तो इसमें जो है हम सारे पार्ट देखेंगे, पार्ट थर्ड, पार्ट 4, पार्ट 5। तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट 5। ओके, देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पे है एक्सप्लेन द प्रोग्रामिंग साइकिल फॉर पाइथन। तो पाइथन के लिए आपको जो प्रोग्रामिंग साइकिल है उसको एक्सप्लेन करना हो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आए हैं, हर बार इसके चांसेस रहते हैं आने के, तो इस बार भी आ सकता है आपको। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को थ्योरी के फॉर्म में पॉइंट टू पॉइंट। तो पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल इज़ ड्रामेटिकली शॉर्टर देन दैट ऑफ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग साइकिल। जो ट्रेडिशन में प्रोग्रामिंग साइकिल चलते थे उससे क्या है, ये ड्रामेटिकली शॉर्टर है, उससे शॉर्ट कर दिया गया है, उससे छोटा कर दिया गया है जो इस टाइम चल रहा है। पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल शॉर्टर देन दैट ऑफ ट्रेडिशनल। ओके, फिर सेकेंड पॉइंट है इन पाइथन देयर आर नो कंपाइल और लिंक स्टेप। इस जो इस टाइम चल रहा है उसमें क्या है, पाइथन में आपको कंपाइल नहीं है, कोई लिंक स्टेप नहीं मिलेंगे, कंपाइलेशन नहीं मिलेगा। फिर थर्ड है पाइथन प्रोग्राम सिंपली इंपोर्ट मॉड्यूल्स एट रन टाइम एंड यूज़ द ऑब्जेक्ट। जब आप प्रोग्राम देख कर करते होंगे, पढ़े होंगे, रन कराते हैं उसको हम प्रोग्राम को, तो वो चीज़ इसमें होती है। एंड यूज़ द ऑब्जेक्ट्स दे कंटेन बिकॉज ऑफ दिस पाइथन प्रोग्राम्स रन इमीडिएटली आफ्टर चेंजेस और माइंड। क्या है, पाइथन प्रोग्राम को आप इमीडिएट चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम, क्या कहते हैं, रन करने के बाद। बिकॉज ऑफ दिस पाइथन प्रोग्राम रन इमीडिएटली आफ्टर चेंजेस आर मेड। रन इमीडिएटली करने के बाद आफ्टर चेंज नहीं कर सकते, उसमें चेंज कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ होता है इसमें। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका फोर्थ है इन केसेस वेयर डायनेमिक मॉड्यूल रीलोडेड कैन बी यूज्ड इन इवन पॉसिबल टू चेंज एंड रीलोड पार्ट्स ऑफ द रनिंग प्रोग्राम विदाउट स्टॉपिंग इट एट ऑल। मतलब पिछला वाला जो पूरा प्रोग्राम होगा उसको नहीं स्टॉप करना है, बाकी जो भी चेंजेज आपको करना है उसमें चेंजेस करते हैं विदाउट, क्या पिछला वाला जो है उसको रीलोड हो जाएगा, वो रीलोड हो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जिस पार्ट में आपका एरर है वहाँ पे आप उसको करेक्ट करके दोबारा से आप रन कर सकते हैं प्रोग्राम को। फिर देख लेते हैं फिगर के माध्यम से, आपको कुछ आए ना आए, ये कुछ आए या ना आए, लेकिन आपको अगर फिगर आ रहा है, फिगर बना देंगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे इसमें। ओके, तो दोस्तों क्या समझे यहाँ पे, समझे ये आप कि आपको इस ये जो थ्योरी है, आपको जो भी पॉइंट एक दो आते हैं ठीक है, अगर आते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं आते तो जो लिखना है वो लिख दी थोड़ा बहुत। बाकी आपको ये पॉइंट सबसे पहले आपको बना देना है। कैसे, स्टार्ट द एप्लीकेशन। कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम हो या अपना काम हो, तो सबसे क्या है, स्टार्ट एप्लीकेशन। भाई ऐप्स पे जाएंगे, एप्लीकेशन पे जाएंगे। ओके, फिर क्या कहा, टेस्ट बिहेवियर। आपको बिहेवियर का टेस्ट क्या है, फिर स्टॉप दी एप्लीकेशन, फिर स्टॉप करेंगे। फिर एडिट प्रोग्राम कोड, जो कोड है वो वहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। ओके, ये आपका पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल चलेगा। और इधर दिखाना क्या, स्टार्ट द एप्लीकेशन, टेस्ट बिहेवियर एंड एडिट प्रोग्राम कोड करने के लिए क्या जाए, टेस्ट बिहेवियर पे दोबारा से जाएंगे। ये दोनों आपको फिगर पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल विद मॉड्यूल रीलोडिंग, ये रीलोडिंग का है। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल ओनली बनाना है तो आपको स्टार्ट द एप्लीकेशन और एडिट प्रोग्राम को यहाँ से मैच कर देना। ओके, अगर आप रीलोडिंग कर रहे हैं तो रीलोडिंग में आप टेस्ट बिहेवियर पे जाएंगे दोबारा से। ओके, तो स्टार्ट द एप्लीकेशन, टेस्ट बिहेवियर, एडिट प्रोग्राम, तो इसके बीच में एक स्टॉप द एप्लीकेशन, आपको इसमें स्टॉप नहीं करना होता है। ओके, रीलोडिंग में तो ये आपका टेस्ट बिहेवियर से लग जाएगा। ये 4 इसमें है, 3 इसमें, इतना याद करके जाइएगा दोस्तों।
क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहता है और आता भी है, और ये चीज़ अगर बनाएंगे तो आपको नंबर भी फुल मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ आईडी, डिस्कस सम पाइथन आईडी। ये भी इम्पोर्टेंट है, आईडी से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए आईडी क्या होता है। आईडी इज़ अ सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कंसिस्ट सेवरल टूल्स फॉर डेवलपिंग एंड टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, आईडीई जिसे बोलते हैं। एन आईडी हेल्प्स द डेवलपर बाय ऑटोमेटिक द प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए हम आईडी की हेल्प करते हैं, लेते हैं। कौन लेता है? डेवलपर। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो आईडी का मेनली यूज करते हैं। तो आईडीज इंटीग्रेट मैनी टूल्स दैट आर डिजाइन फॉर एचडीएलसी। एचडीएलसी क्या होता है आगे देखेंगे हम। आईडीज वेयर इंट्रोड्यूस टू डिमिनिश द कोडिंग एंड टाइप एरर्स। जो टाइपिंग एरर्स होते हैं, कोडिंग होती है, उनको जो है इंट्रोड्यूस करता है। फिर सम ऑफ द पाइथन आईडीज, कुछ टाइप्स दिए गए हैं, इनको आपको याद करना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला दिया गया है आपका पाई चार्म दिया गया है। असिस्ट पाई कार्म क्या होता है? पाई कार्म असिस्ट द डेवलपर्स टू मोर प्रोडक्टिव एंड प्रोवाइड्स स्मार्ट सजेशन। ये क्या प्रोडक्टिव बनाता है उसको, स्मार्ट एक सजेशन देता है। इट सेव टाइम को सेव करता है। केयर ऑफ रूटीन टास्क हेंस इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी। मेनली क्या करता है? इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी। कुछ नहीं आता है, याद कर लीजिए, इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी। पाई कार्म क्या करता है? इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर। फीचर्स क्या होते हैं? इट स्मार्ट कोड नेविगेशन, गुड कोड एडिटर, फंक्शन ऑफ क्विक रिफ्रिकेटेड। ये पॉइंट आप पढ़ लेंगे एक बार। और पाइथन सपोर्ट्स पाइथन वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे एक बार। फिर दूसरा होता है स्पाइडर। तो आप इनके नाम जरूर याद रखें, क्योंकि इसमें भूलते नाम ही नाम थोड़ा टफ पड़ते हैं, इस वजह से पाई कार्म हो गया, स्पाइडर हो गया, पाई देव हो गया, स्पाइडर, पाई कार्म, 3 हो गया। और आगे देख लेते हैं। पाई स्पाइडर क्या करता है? स्पाइडर इज वाइडली यूज्ड फॉर डाटा साइंस वर्क्स। इट इज़ मोस्टली यूज्ड टू क्रिएट सिक्योर एंड साइंटिफिक environment for Python Spider. Python uses PyQt पाइथन प्लगइन विच इज डेवलपर एंड एक्सटेंशन। ये क्या करता है? मोस्टली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, साइंटिफिक इन्वायरमेंट को अच्छा रखता है कि उसको सिक्योरिटी प्रदान करता है, उसको सिक्योर रखता है। ओके, स्पाइडर जो होता है। इट हैज़ गुड सिंटेक्स हाईलाइटिंग एंड ऑटो कोड completion features. Spider Python explore and edits variable directly from GUI। तो ये सारे कुछ पॉइंट। और इसमें स्पाइडर में क्या होता है? इट परफॉर्म वेरी वेल मल्टी लैंग्वेज एडिटर। इसमें जो है मल्टी लैंग्वेज एडिटर आपको मिल जाते हैं। फिर आता है पाईडेव क्या होता है? इट इज़ एन एक्सटर्नल प्लगइन इक्लिप्स एंड ए वेरी पॉपुलर एंड पाइथन इंटरप्रेटर। ये पाइथन इंटरप्रेटर होता है। ये क्या करता है? पाइथन इंटरप्रेटर का काम करता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये पाईडेव एक्सटर्नल प्लगइन इक्लिप्स एंड वेरी पॉपुलर पाइथन इंटरप्रेटर। ये पाइथन इंटरप्रेटर काम करता है पाईडेव। फिर फीचर्स क्या है? पाईडेव हैज स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स लाइक रिफ्रिकेटिंग, डीबगिंग टाइप, हिंटिंग, कोड एनालिसिस, कोड कवरेज फंक्शन। ये सारे इसके जो है फीचर्स होते हैं, याद कर लेंगे दोनों। फिर IDLE होता है। IDLE बेसिक IDE मेनली यूज्ड फॉर बिगिनर लेवल डेवलपर, मतलब जो स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं, उनके लिए ये रहता है। आइडियल पाइथन इज क्रॉस प्लेटफॉर्म IDE, हैंस इट इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूजर्स। ये जो यूजर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हेंस करता है, इंक्रीज करता है। इट इज़ डेवलप्ड ओनली इन पाइथन इन कोलैबोरेशन विद टूल किट, या फिर GUI टूल किट के लिए इसको डेवलप किया। एक और आपका है, आपका यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए एक और आपका जो है IDE यहाँ पे देख लेते हैं, विजुअल स्टूडियो। ओके, ये भी पॉइंट देख लेंगे आप। इट सपोर्ट ब्राउजर्स एडिट कॉन्फ़िगरेशन एंड डायलॉग बॉक्स को सपोर्ट करता है। ओके, तो विजुअल स्टूडियो इसको भी देख लेते हैं। इट इनेबल्स डेवलपमेंट फॉर वेरियस प्लेटफॉर्म एंड हैज़ इट ऑन मार्केट प्लेस एंड एक्सटेंशन। जो वेरियस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है, और ये मार्केट प्लेस एक्सटेंशन के लिए भी यूज किया जाता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं?
ये सपोर्ट करता है पाइथन कोडिंग, विजुअल स्टूडियो में डीबगिंग या अदर एक्टिविटीज़ में। फिर हैज़ बोथ पेड और फ्री, ये पेड और फ्री वर्जन में मिल जाता है आपको। इन द मार्केट ग्रेट फीचर्स, अच्छे फीचर्स के साथ। तो ये कुछ पॉइंट आप डाल देंगे। कुछ नहीं आता है तो आप सारे नाम याद रखेंगे, पाइडेओ, पाइकान, विजुअल स्टूडियो, सारे नाम याद रखेंगे। आईडी के बारे में क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं स्टार्टिंग के यूनिट फर्स्ट से। फिर दोस्तों देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज़ पाइथन, हाउ पाइथन इज इंटरप्रेटेड, व्हाट आर टूल्स दैट हेल्प टू फाइंड बग्स, परफॉर्म स्टैटिक एनालिसिस, व्हाट आर पाइथन डेकोरेटर्स। तो बग्स क्या होते हैं, परफॉर्म स्टैटिक एनालिसिस और पाइथन डेकोरेटर्स क्या होते हैं, वो सारे यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। भाई अगर पाइथन यहाँ पे पढ़ रहे हैं आप लोग, तो पाइथन अगर पढ़ रहे हैं तो पाइथन क्या होता है ये तो पता ही होना चाहिए सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन आपका एकदम सिंपल सा है कि पाइथन इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव। ये कुछ पॉइंट याद रखिए आप, इसी को लिखते रहिएगा। ऐसा ही कुछ करते हैं कि एग्ज़ाम में ऐसा ही करते हैं भाई लोग, कुछ वर्ड मिल जाते हैं उन्हीं को हम फंसा फंसा के लिखते रहते हैं। समझ रहे होंगे सब लोग। तो पाइथन इज़ हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इतना याद रखिएगा। इट इज़ हाईली रीडेबल लैंग्वेज अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोवाइड्स एन इंटरेक्टिव मोड सिमिलर टू दैट ऑफ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के मोड की तरह का इसका भी इंटरेक्शन रहता है। फिर इंटरप्रेटेशन ऑफ पाइथन क्या होता है, एन इंटरप्रेटर इज़ अ काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट्स अदर प्रोग्राम्स, क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है अदर प्रोग्राम को इंटरप्रेटर। फिर है तो है व्हेन वी राइट पाइथन प्रोग्राम्स इट कन्वर्ट सोर्स code written by the developer into intermediate language which is again translated into machine language that is executed। तो ये मशीन लैंग्वेज में जाता है, उसके बाद ही एक्सिक्यूट होता है। ओके, तो सेकेंड पॉइंट हो गया। फिर थर्ड है द पाइथन कोड वी राइट कंपाइल्ड ऑन टू पाइथन बिट कोड विच क्रिएट फाइल विद एक्सटेंशन .pyc। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .pyc होता है पाइथन का। फिर है द बिट कोड कंपाइलेशन हैपन इंटरनली ऑलमोस्ट कंपाइल हिडन फ्रॉम डेवलपर। ये डेवलपर से हिडन रहता है। फिर फिफ्थ है कंपाइलेशन इज सिंपली ट्रांसलेशन स्टेप। कंपाइलेशन क्या होता है, एक सिंपली ट्रांसलेशन के स्टेप होते हैं। एंड बाइट कोड टू लोअर एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स कोड, सोर्स कोड को क्या कहते हैं, उसको कोड करता है। फिर आगे देखते हैं, सारे पॉइंट आप एक बार पढ़ लेंगे, जितना आ गया उतना लिखेंगे, बाकी जो नहीं आया वो तो छूट ही जाएगा। Each of the source statement translated onto group bitcode instruction. The bitcode translation perform speed execution. Bytecode can be run much quicker than original source code statement। मतलब ओरिजिनल जो सोर्स कोड स्टेटमेंट होगा उसके रेस्पेक्ट भी ये जो है क्विक काम करता है बिट कोड जो रन होता है। ओके, द .pyc फाइल ये आपका एक्सटेंशन होता है पाइथन क्रिएटेड इन कंपाइलेशन स्टेप देन एग्जीक्यूट द एप्रोप्रिएट वर्चुअल मशीन। फिर एप्रोप्रिएट मतलब क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट होता है। फिर अर्थ है द वर्चुअल मशीन इटरेट्स थ्रू बिट कोड इंस्ट्रक्शन। इटरेट्स आप पढ़ेंगे, इटरेट्स क्या होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन देता है, फिर इसको कैरी आउट देयर ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन को कैरी करता है। अब दोस्तों वो पॉइंट आप पढ़ लेंगे, उसके बाद हम देख लेते हैं जो पाइथन में टूल्स होते हैं उनको क्या करने के लिए। एक मिनट, पाइथन में जो बग होते हैं, जो एरर्स होती हैं, उनको करेक्ट करने के लिए, उनको चेक करने के लिए होते हैं कुछ। जैसे आपका हो गया, एक हो गया पाई चेकर। ओके, पाई चेकर हो गया आपका, तो यहाँ पे पाई चेकर हो गया आपका, और पाई लेंथ हो गया। तो पाई चेकर इज़ एन ओपन सोर्स टूल फॉर स्टैटिक एनालिसिस दैट डिटेक्ट्स बग फ्रॉम सोर्स कोड। मतलब ये बग डिटेक्ट करता है सोर्स जहाँ से लिए गए हैं कोड, सोर्स कोड से, वार्न अबाउट द स्टाइल एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ बग, वार्निंग देता है आपको। पाई लेंथ होता है दूसरा, पाई लेंथ इज हाईली कॉन्फिगरेबल, ये हाईली कॉन्फिगरेबल होता है कंट्रोल वार्निंग्स एंड एरर। ये वार्निंग्स और एरर को जो है ढूंढता है और उसको स्पेस प्रोग्राम में कंट्रोल करता है। इट इज़ एन ओपन सोर्स टूल फॉर स्टैटिक कोड एनालिसिस।
ठीक है। यूज फॉर कोडिंग स्टैंडर्ड, इट आल्सो इंटीग्रेट्स विथ पाइथन आईडी सच एज पाइचार्म, इक्लिप्स एंड जुपिटर। बहुत सारे टाइप्स में होता है, तो ये दोनों याद रखेंगे जो कि हम बग ढूंढने के लिए, उसमें गलतियाँ ढूंढने के लिए पाइथन में इसका यूज करते हैं, पाइचेकर एंड पाइलिट। फिर आगे आता है आपका पाइथन डिकोडर्स क्या होते हैं। तो पाइथन डिकोडर्स हम देख लेते हैं क्या होता है। पाइथन डिकोडर्स क्या होता है। डिकोडर्स आर वेरी पावरफुल एंड यूजफुल टूल इन पाइथन सिंस इट अलाउज प्रोग्रामर्स टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ फंक्शन ऑफ क्लास। मतलब जो प्रोग्राम की फंक्शन है या क्लास है उसको हम क्या कहते हैं, उसको मॉडिफाई करने के लिए जो टूल यूज करते हैं उसको बोलते हैं पाइथन डिकोरेटर्स। पाइथन डिकोरेटर वेरी पावरफुल एंड यूजफुल टूल, ओके, इतना याद रखेंगे। अलाउज प्रोग्रामर्स टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ फंक्शन या फिर क्लास, तो इसको आप चेंज करता है, ओके, इतना समझ गए। तो पाइथन डिकोरेटर्स भी हो गए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों 4 पॉइंट और इधर हैं आपके स्पेस पे थे, तो इनको भी देख लेंगे आप। अगर इसको याद कर सकते हैं तो याद कर लेंगे। डिकोरेटर्स अलाउज रैप एन अदर फंक्शन ऑर्डर टू स्टैंड बिहेवियर रैप्ड फंक्शन या फिर परमानेंटली मॉडिफाइड इट विदाउट परमानेंटली मॉडिफाइंग इट। ये सारी चीज़ें आप डिकोरेटर फंक्शन आर टेकन आर्ग्यूमेंट इनटू एन अदर फंक्शन देन इट इज़ कॉल्ड रैपर फंक्शन। इसको रैपर फंक्शन भी बोलते हैं। सिंटेक्स इसका क्या होता है, @ GFC डिकोरेटर है, फिर देख ले DEF हेलो डिकोरेटर, प्रिंट GFC, ओके, ऐसे हो जाएगा आपका। अभी आपका प्रोग्राम बनाना है, ये प्रोग्राम आपका बन गया, ओके। @GF डिकोरेटर का लिखा हुआ तो DF हेलो डिकोरेटर करके आप बंद करेंगे, ब्रैकेट प्रिंट करेंगे GFC, ओके। तो GFC क्या होता है, डिकोरेटर कॉलेबल फंक्शन होता है। विल ऐड सम कोड ऑफ द टॉप सम इन अदर कॉलेबल फंक्शन हेलो डिकोरेटर फंक्शन एंड रिटर्न द रैपर फंक्शन, ओके। इतना याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं तो आप डिफिनेशन याद करके चले जाएंगे। अब देखते हैं आगे यूनिट फर्स्ट के जो क्वेश्चन है पार्ट सेकेंड में कौन कौन से हैं, देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय कमेंट्स इन पाइथन। पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स आप देखते होंगे हैशटैग लगा होता है, उसके बाद जो लिखा होता है वही आपका कमेंट्स होता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। कमेंट्स, पाइथन अलाउज टू ऐड कमेंट्स इन कोड। कोड में आप पाइथन कोड में जो है अलाउस है आपका, अलाउ है, वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे कोड्स ऐड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। फिर दूसरा है कमेंट्स आर यूज्ड द प्रोग्राम Comments are used by programmer to explain piece of code be understand by other programmer in simple language. Every programmer language makes use for some character for commenting। मतलब कमेंटिंग के लिए हर प्रोग्रामर जो है अलग अलग कमेंट यूज करता है, उसमें हैशटैग हम लगा के उसको कमेंट्स को रीड करते हैं। तो पाइथन यूजेस हैशटैग देखे होंगे सब लोग लगाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। जो भी इस समय मल्टीमीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया पे हैशटैग बहुत लगता है। तो फॉर कमेंट्स के लिए हैशटैग का यूज़ करते हैं। पुटिंग हैशटैग बिफोर अ टेस्ट, कोई भी टेस्ट लिखते हैं उससे पहले जो हैशटैग लगता है और उसमें याद रखिएगा उसमें गैप नहीं रहता है, ओके, बीच में इस हैशटैग के बाद स्पेस नहीं करे। इनकरेज दैट टेस्ट विल नॉट बी पास बाय इंटरप्रेटर। ये टेस्ट जो होता है पास्ट बाय इंटरप्रेटर, ये पास में नहीं होता है इंटरप्रेटर के द्वारा। फिर कमेंट्स डू नॉट अफेक्ट द प्रोग्रामिंग पार्ट, ये इफेक्ट नहीं करते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट को। एंड द पाइथन इंटरप्रेटर डज नॉट डिस्प्ले एनी एरर मैसेज फॉर कमेंट्स के लिए कोई मैसेज एरर नहीं आता है। फॉर एग्जांपल कमेंटिंग यूज हैशटैग, देखिए हैशटैग यूज किया जा रहा है, हैशटैग एडिशन, हैशटैग आउटपुट। तो आप जैसे ये एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे 8+9, तो हैशटैग एडिशन पुट कर लेंगे। फिर आपको चाहिए कि आउटपुट चाहिए तो हैशटैग आउटपुट, तो आपका आउटपुट आ गया 70, ओके। एग्जाम्पल से ऐसे आप दिखा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये प्रोग्राम बना देते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है, आपको बढ़िया नंबर मिलते हैं। फिर इन दिस एग्जाम्पल एडिशन इज रिटन विद हैज मैक, हैज द इंटरप्रेटर अंडरस्टैंड हैज कमेंट एंड डज नॉट डिस्प्ले एनी मोर मैसेज, और मैसेज आपको लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो समझ जाता है आपको एडिशन चाहिए और उसका आउटपुट चाहिए, ओके। फिर अगला देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये आपका है एक्सप्लेन आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स विद एग्जांपल। एग्जांपल के साथ आपको आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं पाइथन में वो बताने हैं।
ए पाइथन आइडेंटिफायर इज द नेम गिवन टू वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल या अदर ऑब्जेक्ट। ये आपका वेरिएबल हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, क्लास, मॉड्यूल हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकती है। कैसे इसको प्रेजेंट करना है वो देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए दोस्तों, देखिए एन आइडेंटिफायर कैन बिगिन विद अल्फ़ाबेट। ये आपका स्टार्ट हो सकता है किसी भी लेटर से A to Z, जो कि ABCDEF, जिससे भी आप स्टार्ट करते हैं। कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। और एनी अंडरस्कोर के अंदर होना चाहिए। एंड कैन इंक्लूड एनी नंबर ऑफ लेटर्स, कोई भी नंबर ऑफ लेटर्स हो सकता है। डिजिट हो सकती है, 1 2 3 4 हो सकता है 100 तक, या अंडरस्कोर। और अंडरस्कोर एंड स्पेसेस आर नॉट अलाउड। इसमें क्या है, अंडरस्कोर और अलाउड, अंडरस्कोर्स एंड स्पेसेस आर नॉट अलाउड। तो आपको अंडरस्कोर और स्पेस नहीं लेना है, वो इसमें आइडेंटिफायर में अलाउ नहीं रहते हैं, उनको आप नहीं ले सकते। अलाउ क्या है यहाँ पे, डिजिट्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, या फिर कोई अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। फिर पाइथन विल नॉट एक्सेप्ट @ और इसको हैशटैग, वो क्या कहते हैं, डॉलर बोल सकते हैं, डॉलर के इंसान में। और ये परसेंटेज आर आइडेंटिफाइज विल नॉट एक्सेप्ट, ये आइडेंटिफायर के रूप में नहीं एक्सेप्ट किया जाते हैं। हम इनको आइडेंटिफाइज के फॉर्म में नहीं लेते हैं। @ डॉलर का हो गया और परसेंटेज हो गया, ओके। ये आइडेंटिफाइड्स नहीं होते हैं, याद रखिएगा कौन कौन होते हैं। पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। दस हेलो बोथ आर different identifiers in Python. A class name will always start capital letter. जो क्लास नेम आपका होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना। जैसे यहाँ पे हेलो लिखा है तो ये H कैपिटल होना चाहिए था, ओके। ये हेलो एंड हेलो बोथ डिफरेंट आइडेंटिफायर इन पाइथन। अ क्लास से नेम विल ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। जैसे यहाँ पे देखिए माई नेम में कैपिटल है, इनवैलिड, माई नेम स्पेस इज नॉट अलाउड। यहाँ पे जो आपका स्पेस ऐसे होगा, माई के बाद आप स्पेस दे रहे हैं, वो अलाउड नहीं होगा। फिर माई नेम, देखिए माई नेम इसमें नीचे लगा हुआ है 3D फिगर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। अब यहाँ पे देख लीजिए 3D जो फिगर होगा, 3D फिगर कैन नॉट बी स्टार्ट विद डिजिट। अब यहाँ पे ये गैप नहीं होना चाहिए, ये वैलिड रहेगा आपका। देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए दोस्तों, ये जैसे लिखा हुआ है तो माई के बाद आप गैप नहीं लेंगे। फिर योर के बाद गैप नहीं होगा, आप ऐसे लगा सकते हैं। एक उसमें आता है जब टाइप करेंगे कीबोर्ड में, मोबाइल पे भी देख लेते होंगे, मेरे चैनल पे देखिएगा, वहाँ पे भी लिखा है योगेश, और नीचे करके नवोदय लिखा हुआ है, ओके। तो उसमें देख सकते हैं, उसको आप ऐसे लगाएंगे तो वो साथ में नहीं जाता। कभी आप सर्च करेंगे ये लगा होगा तो आपको पूरा जो लिखा होगा वो सर्च करेगा, और ये गैप लग गया तो नहीं सर्च करेगा। तो इसलिए ये भी अलाउ नहीं रहता। ओनली अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, अंडरस्कोर एंड न्यूमेरिक वैल्यू ही अलाउड रहती है। लेकिन आप ये नीचे वाला जो है गैप नहीं देंगे, समझ गए ना। फिर रिजर्व कीज होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। पाइथन है लिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड्स नोन एज कीवर्ड। एवरी कीवर्ड हैज़ स्पेसिफिक पर्पज एंड यूज। सबका जो है अलग अलग पर्पज होता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी दी गई है सम रिजर्व कीवर्ड्स इन पाइथन। एंड हो गया, टेल हो गया, फॉर्म, नन, एज, इलिफ, ग्लोबल, नॉन लोकल, क्लास हो गया, कंटिन्यू, डीएफ। ये सारी जो है आपकी कीवर्ड्स होती हैं पाइथन में। तो इनको एक बार देख लेते हैं, सारा कुछ तो नहीं याद रखेगा लेकिन समझ सकते हैं हम मेरे वीडियो से, इसीलिए वीडियो हेल्पफुल रहते हैं, आपको समझ में आएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए हैं, और भी वीडियो आपको सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर के मिलेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। भाई समझ लीजिए, ये कुछ पढ़े हो ना पढ़े हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ के जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। व्हाट डू मीन बाय डाटा टाइप्स, एक्सप्लेन न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग डाटा टाइप विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आपको न्यूमेरिक और स्ट्रिंग डाटा बताना है, और डाटा होता क्या है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएंगे। द डाटा स्टोर्ड इन द मेमोरी कैन बी मैनी टाइप्स। मतलब स्टोर होता है मेमोरी में जो डाटा बहुत ही कई टाइप्स में स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल अ पर्सन नेम इज स्टोर्ड, अपने नाम से स्टोर करता है। ये अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या करा, आप ही देखते होंगे, आप सर्च किए, जैसे आपके पास कोई SSC JEE का एडमिट कार्ड है तो उसको नाम डाल दिए SSC JEE एडमिट कार्ड, या फिर अपना नाम योगेश SSC, या फिर सौरभ SSC एडमिट कार्ड, कुछ भी डाल दिए,
एंड हीज एड्रेस स्टोर्ड इन अल्फ़ामेटिकल नंबर, या फिर SSC 1 2 3 SSC 2023 एडमिट कार्ड, ऐसे आप उसमें सेव कर दिए। ओके, तो पाइथन है 6 बेसिक डाटा टाइप्स एज फॉलो। 6 बेसिक डाटा टाइप कितने होते हैं? डाटा टाइप्स 6 बेसिक डाटा टाइप होंगे। न्यूमेरिक हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकता है और डिक्शनरी होते हैं। और आगे देखते हैं, आगे आपका बुलियन हो सकता है। ओके आपका बुलियन हो सकता है। तो ये 6 डाटा टाइप होते हैं, तो इनको याद रखिएगा एक बार। फिर देखते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड बुलियन, ये याद रखेंगे आप। उसके बाद आगे देखते हैं 1 बाय 1 न्यूमेरिक क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, सारे आपको लिखना है, जितना भी याद रहे उतना लिखना है। अब ऐसा तो नहीं याद नहीं रहेगा, लिखेंगे कैसे फिर? तो न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक डाटा कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 इंटीजर्स रियल, 2 इंटू इंटीजर्स एंड रियल नंबर। ये 2 टाइप में फिर से सब डिवाइडेड हो गया। इंटीजर्स हो सकता है या रियल नंबर्स हो सकते हैं, दैट इज़ फ्रैक्शनल नंबर हो सकते हैं। इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, जैसे आप जानते हैं इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। फिर देखते हैं रियल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सच फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कंटेंट डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट। जानते होंगे 2.3 लिखा हो या डेसिमल हो गया, 2/3 लिखा हुआ है, ये आपका फ्रैक्शन हो गया ऐसे हो सकता है। ओके, और इंटीजर्स आपके फॉर्म में हो सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, न्यूमेरिक फर्स्ट जैसे लिखा हुआ है 2, न्यूमेरिक 1 इज इक्वल टू 2, ये इंटीजर नंबर है। ओके, अब जैसे ये है रियल नंबर, ये फ्लोट फ्लोट फॉर्म में है, मतलब डेसिमल पार्ट में है। फिर देखिए हैशटैग आउटपुट, हैशटैग आउटपुट, इसमें देख सकते हैं आपको वन इक्वल टू 2 दिया गया था, तो आउटपुट आपको मिला न्यूमेरिक 2.5 आ गया। ऐसे ही न्यूमेरिक 2.5 दिया गया, इसको जब आप आउटपुट करेंगे तो 2.5 आपके पास आ जाएगा। तो हमने देख लिया जो है न्यूमेरिक डाटा टाइप्स क्या होते हैं। अब देखते हैं क्या कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में हम देख लेते हैं। स्ट्रिंग में क्या होगा? तो स्ट्रिंग होता है सिंगल क्वोट्स या डबल क्वोट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट के लिए सिंगल या फिर डबल क्वोट्स यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग इन पाइथन कैन बी सीरीज और सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स या स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। एग्जांपल है सैंपल, नीचे लगाएंगे स्ट्रिंग, इसको ऐड जोड़ते हुए लगाएंगे डैश को, फिर हेलो इज इक्वल टू लिखते हैं तो हैशटैग स्टोर स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, फिर सैम्पल स्ट्रिंग, डिस्प्ले स्ट्रिंग वैल्यू, हैशटैग लगाएंगे तो हेलो जो है आउटपुट देगा आपको। ओके, तो ऐसे आपका ये स्ट्रिंग डाटा टाइप हो गया और न्यूमेरिक डाटा टाइप। बाकी आगे हम देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन ये टपल्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, डाटा टाइप से क्वेश्चन आपका आएगा ज़रूर, हर बार आता है आपका। तो यहाँ पे डाटा टाइप्स में ही देखते हैं, डिस्कस लिस्ट एंड टपल डाटा टाइप्स। आपको लिस्ट और टपल में डिफरेंस भी आता है, क्या होते हैं। तो लिस्ट देखते हैं सबसे पहले, जी डाटा टाइप्स का एक टाइप्स होता है डाटा का। तो लिस्ट के फॉर्म में भी डाटा को हम सेव कर सकते हैं। तो लिस्ट क्या होती है? अ लिस्ट कैन कंटेन सेम टाइप्स ऑफ आइटम। इसमें सेम टाइप के आइटम हो सकते हैं आपके। अल्टरनेटिवली अ लिस्ट कैन आल्सो कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम। इसमें डिफरेंट टाइप के भी आइटम हो सकते हैं, मतलब अल्टरनेटिवली सेम टाइप के डिफरेंट टाइप के दोनों होंगे लिस्ट में। ओके, अ लिस्ट इज एन ऑर्डर एंड इंडेक्सेबल सीक्वेंस। ये ऑर्डर्ड हो सकती है या फिर इंडेक्सेबल सीक्वेंस में हो सकती है। टू डिक्लेयर अ लिस्ट पाइथन वी नीड टू सेपरेट आइटम्स यूजिंग कॉमास इनक्लोज देम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। मतलब कॉमास को हम यूज कर सकते हैं या फिर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं लिस्ट में जो भी चीज़ें हम सेव करते हैं। फिर ऑपरेशन सच एज कॉन्कैटेनेशन, कॉन्कैटेनेशन के फॉर्म में हो सकता है, या रिपीटिशन, या फिर सब लिस्ट आर डन लिस्ट यूजिंग प्लस के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, या एस्ट्रिक हम लगा सकते हैं, या फिर स्लाइसिंग दे सकते हैं। ये सारे ऑपरेटर आप यूज करेंगे वहाँ पे। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये आपका देखिए लिस्ट का जैसे दिया होगा, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम के फॉर्म में ये आप ग्रेटर देन फर्स्ट, ओके 1 2 3 4 ऐसे आप सेव की, हैशटैग फर्स्ट लिस्ट आप देंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 6 मतलब वो समझ गया है कि आपको 1 2 3 4 था, उसके आगे आपको क्या करना है, सेकेंड लिस्ट आप 5 6 की हो जाएगी। फिर हैशटैग डिस्प्ले फर्स्ट लिस्ट दिखाएंगे तो 1 2 3 4 जो आपकी फर्स्ट लिस्ट थी वो यहाँ पे खुल के आ जाएगी आउटपुट में।
फिर देखते हैं दोस्तों टपल क्या होता है। अ टपल इज आल्सो यूज्ड स्टोर सीक्वेंस ऑफ आइटम्स, ये भी सीक्वेंस ऑफ आइटम्स में सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लाइक अ लिस्ट या टपल कंसिस्ट ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमास के थ्रू इसको हम अलग करते हैं, वो टपल बोलते हैं उनको। टपल्स आर इनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस रैदर देन विद इन ब्रैकेट्स, इसको ब्रैकेट में हम बंद करके रखते हैं टपल्स को। ओके, थर्ड देखते हैं यहाँ पे, थर्ड इज इक्वल टू 7 8 9 10 अगर टाइप किए फिर थर्ड आप दिए 7 8 9 10 आउटपुट आपका आ जाएगा। अब ऐसे ही डाटा टाइप्स हैं, डिक्शनरी डाटा टाइप, बूलियन डाटा टाइप क्या होते हैं, बूलियन डाटा टाइप क्या होंगे ये भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए पाइथन डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, इसमें अनऑर्डर्ड में मतलब ऑर्डर में नहीं रहता है, जैसे 1 2 3 ऐसे हो गया तो 1 3 4 या फिर 1 6 1 5 ऐसे मतलब डिसऑर्डर में रहता है। इसमें कलेक्शन जो डाटा का उसको डिक्शनरी हम बोल सकते हैं पाइथन में। और डिक्शनरी को वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास डाटा है, विद वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा द डिक्शनरी डाटा टाइप यूज। ओके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा है उसका कलेक्शन करना है, वहाँ पे हम डिक्शनरी टाइप यूज कर सकते हैं। कीज़ एंड वैल्यूज़ कैन बी एनी टाइप इन डिक्शनरी, मतलब कीज़ और वैल्यू जो है किसी भी टाइप में डिक्शनरी में हो सकते हैं। आइटम्स इन डिक्शनरी इंक्लोज्ड इन द करली स्पेसेस, जो आइटम्स होंगे उनको करली स्पेसेस में हम दिखाएंगे। एंड सेपरेटेड बाय कॉमास में को तो सेपरेट करेंगे। फिर कॉलन इज यूज्ड फॉर सेपरेट की फ्रॉम वैल्यू, तब की फ्रॉम वैल्यू से हम सेपरेट करते हैं। की इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज एसेसिंग डिक्शनरी आइटम्स, एसेस करने के लिए डिक्शनरी आइटम को हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखिएगा एकदम समझ में आएगा। आप डिक्शनरी 1 फिर फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन डिक्लेयर डिक्शनरी आप टाइप करेंगे हैशटैग के साथ। थर्ड लाइन डिक्शनरी 1 एंड 3 दिखाएंगे, ऐड न्यू आइटम। फिर डिक्शनरी 1 डिस्प्ले डिक्शनरी दिखाएंगे। तो डिक्शनरी 1 यहाँ पे जब देंगे आपको इसको रन करेंगे तो फर्स्ट लाइन सेकंड 2 3 और थर्ड लाइन आउटपुट आपको देगा। फिर नेक्स्ट डाटा टाइप देखते हैं बूलियन। तो बूलियन डाटा टाइप क्या होता है, बूलियन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्टली डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिकल बट समटाइम्स वी नीड स्टोर डाटा इन फॉर्म ऑफ यस और नो, यस और नो के फॉर्म में हमें देना होता है, वहाँ पे आप बूलियन यूज करते हैं। यस और नो जिसमें आएगा वो बूलियन डाटा टाइप हो गया, याद रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यस इज सिमिलर ट्रू, जो यस हम कहते हैं वो प्रोग्रामिंग लॉजिक के फॉर्म में ट्रू रहता है, और नो इज सिमिलर टू फॉल्स, नो मतलब रॉन्ग है आपका। तो दिस ट्रू और फॉल्स डाटा नोन एज बुलियन डाटा टाइप, यस या फॉर्म में हो सकता है, यस या नो के फॉर्म में, और जो ट्रू और फॉल्स डाटा नोन एज बुलियन डाटा बोलते हैं। द डाटा टाइप्स विच स्टोर्स बुलियन डाटा आर नोन एज बुलियन डाटा टाइप्स, जो डाटा हम सेव करते हैं स्टोर इन द बुलियन डाटा के फॉर्म में उसे हम बुलियन डाटा टाइप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ए टाइप किया आप इज इक्वल टू ट्रू करके, फिर टाइप ए, फिर इसको आप ब्रैकेट के फॉर्म में रखेंगे तो टाइप फिर बोल टाइप कर देंगे, ये आपका आ जाएगा। ओके, ऐसे आप प्रोग्राम भी दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही रखते हैं, आगे हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे सारा यूनिट कवर हो जाए, क्योंकि और भी यूनिट्स हैं आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो सारे टॉपिक कवर करेंगे। आप इसको देखिए तब तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, जो भी इंस्टीट्यूट के फ्रेंड्स हैं जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सके। और शेयर कर दीजिएगा, अगर उनको समझ में आए तो देखें, ना समझ में आए तो दूसरी से देखें, क्योंकि देखना इंपॉर्टेंट है आपका, ये जरूरी नहीं कि यही देखिए, जो समझ में आए वहाँ से देखिए, टाइम बहुत कम है। ओके दोस्तों, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।